हाँ, उसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा चैप्टर 5 में से। तो पहले मैं पॉइजन बता देती हूँ, हमने लास्ट क्लास में वो तो कर लिया था, नॉर्मल खत्म कर लिया था, बाइनोमियल कर चुके हैं। बाइनोमियल को कन्वर्ट करना नॉर्मल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट है। बाइनोमियल, जो क्या कहते हैं, बाइनोमियल है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों डिस्क्रीट है, ठीक है। जो नॉर्मल है वो कंटिन्यूअस है। तो पॉइजन जब भी गिवन होगा ना, और पॉइजन को भी हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं पॉइजन का भी, मतलब इसको भी हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब इसके अंदर आता है और एक और चीज, जो बाइनोमियल है उसको भी पॉइजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइजन को नॉर्मल में कर सकते हैं, बाइनोमियल को भी पॉइजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम सारी चीजें कर सकते हैं, पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब आपको कुछ एवरेज रेट दिया हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मान लो आपको बोला हो कि एक रोड के ऊपर 1 आवर में जो एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वो 3 है। मतलब आपको ये रेट दे रखी है कि ऑन एन एवरेज उस रोड पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, डिस्क्रीट होगा, ठीक है। या फिर आपको ये बोला है कि एक रेस्टोरेंट है या फिर एक मान लो आउटलेट है, तो आउटलेट पे 2 आवर्स में कितने कस्टमर्स विजिट करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर क्या कहते हैं, हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, मान लो एक ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, उस ऑनलाइन टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो पासिंग द टेस्ट। तो इस तरीके से मतलब जब भी कुछ नंबर हो और एवरेज दे रखा हो उसका, ठीक है, कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, एवरेज, या फिर एक कॉल सेंटर है, उनके पास एक घंटे में या एक दिन में कितनी एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं, तो ये सारे पॉइजन में जाएंगे। मतलब पॉइजन में हमेशा एक टाइम दे रखा होगा और उस टाइम में कुछ इवेंट अकर हो रहा होगा, ठीक है, और उसका एवरेज रेट हमें दिया होगा। समझ आ? क्लियर है ये? नोट कर लो ये। हाँ जी मैम। हो गया? एक सेकेंड, और एक मैं टेबल भी भेज रही हूँ। ये एक मैंने टेबल सेंड किया है, पॉइजन का है, ये यूज होगा। इससे इसको यूज करके हम भी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अब हमें ये एवरेज रेट दिया होगा, उस एवरेज रेट को ना लैम्डा से डिनोट करना है। लैम्डा या म्यू, तुम्हारी बुक में म्यू है तो तुम म्यू से डिनोट करोगे, ठीक है। जो एवरेज रेट है पॉइजन का वो म्यू होगा। और इसमें प्रोबेबिलिटी, जैसे बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला था, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, देखो, ई माइनस पावर म्यू, म्यू की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ए माइनस म्यू पावर में माइनस म्यू है, ठीक है। और एक्स जो होगा वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नोट करो फॉर्मूला।
ठीक है, जैसे बाइनोमियल का था ना NCX p⁻x, वैसे ही पॉइजन का भी होता है। बाइनोमियल का मीन क्या होता है? n×p। हाँ, और वेरिएंस होता है NPQ। इसमें जो मीन है और जो इसका वेरिएंस है, ठीक है, पॉइजन में, वो दोनों ये म्यू ही है। ठीक है, दोनों म्यू है। वेरिएंस और इसका मीन सेम होता है, सिर्फ पॉइजन में ही ऐसा होता है। ठीक है, कि वेरिएंस और जो मीन है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रीब्यूशन करे हमने? पॉइजन और बाइनोमियल और नॉर्मल, PDF इनकी, ये दोनों डिस्क्रीट है ऊपर वाले, ये कॉन्टिन्यूस है। पॉइजन की PDF क्या थी? बाइनोमियल की NCX PX, और नॉर्मल की, क्योंकि कंटिन्यूस है तो हम P नहीं लिखेंगे, F लिखेंगे। मीन एंड वेरिएंस, इसमें जो मीन है और जो वेरिएंस है इक्वल है। इसमें जो मीन है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ये नोट कर लो। ठीक है, तो तीनों का याद रखना है कि इसका मीन क्या है। एक बार अब अपनी बुक खोल लो, उसमें एक्सरसाइज 3.6 PDF जो मैंने सेंड की थी, 3.6 एक्सरसाइज। कर लिया नोट? हो गया नोट? यस मैम, हो गया। देखो, अब एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें बोला है एक्स द नंबर ऑफ फ्लॉज ऑन द सरफेस ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड बॉयलर ऑफ अ सर्टेन टाइप। इसमें बताया है कि ये मैम पॉइजन। हाँ बोलो। मैम ये डे 4 की एक्सरसाइज है ना? हाँ हाँ, एक्स है नंबर ऑफ, इसमें भी तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि एक्स क्या ले रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्स हमें गिवन है नंबर ऑफ फ्लॉज ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर, और म्यू भी दे रखा है 5। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x < 8। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था ना, पहले z में करो, फिर फिर उसके बाद आंसर निकालो। पॉइजन में ऐसा कुछ नहीं है, पॉइजन में हम सीधा आंसर फाइंड कर सकते हैं टेबल देखकर। देखो, एक सेकंड, मैंने टेबल अभी सेंड किया ना। मैम मेरे को बट क्वेश्चन नहीं मिला। मैं सेंड कर देती हूँ स्क्रीनशॉट लेके, एक सेकंड। देखो क्वेश्चन।
मिला अब? हो गया? मिला? नो मैम, स्क्रीनशॉट नहीं शेयर हुआ। ओ सॉरी, मैंने किसी और को भेज दिया। अब देखो, यस मैम। हाँ अब इसमें जो क्वेश्चन है, एक्स इज द नंबर ऑफ फ्लॉज ऑन द सरफेस ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड बॉयलर, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू 5 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 8 पे। देखो पॉइजन का जो टेबल होता है उसमें लिखा हुआ है ना प्रोबेबिलिटीज कौन सी होती हैं, एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, एक्स स्मॉल एक्स वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यू होगी मतलब लेसर वाली आपको प्रोबेबिलिटी टेबल से मिलेगी, ठीक है। ग्रेटर निकालनी है तो आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। आई बात समझ? अब जैसे इसके वही अंदर, बायनॉमियल जैसे। हाँ बाइनोमियल जैसे इसका, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, नॉर्मल में भी लेसर वाली होती थी, है ना, बाइनोमियल में भी हाँ हाँ, लेसर है, ठीक और पॉइजन में भी टेबल में लेसर ही होती है, सब जगह टेबल में है। हाँ लेसर ही ठीक। होती है, ठीक है। अब ओके। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स लेस देन इक्वल टू 8 पे, ठीक है। पहले आप ऊपर जो देखोगे ना, देखो इस टेबल में ना म्यू की जगह लैम्डा लिखा है, तो म्यू और लैम्डा एक ही है, कुछ बुक्स में लैम्डा नोटेशन भी होती है एवरेज रेट की, ठीक है। तो जो ऊपर लिखे ना 0.1 0.2 0.2 0.3 दिख रहा है, यस मैम। ये आपके म्यू है, और जो साइड पे लिखे हैं बॉक्स में, ये वाला बॉक्स, एक सेकेंड, ये वाला जो बॉक्स है, ये ये बॉक्स एक्स की वैल्यूज का है, जैसे हमारा यहाँ पे भी देखो ये जो सारे लिखे हैं ये आपके म्यू है, और जो यहाँ लिखे हैं वो एक्स है। अब इस क्वेश्चन का म्यू कितना है? 5। 5, तो 5 ये रहा, ठीक है। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 पे, तो एक्स 8 ये रहा, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 0 पॉइंट कहाँ गई 9319, 8 पे म्यू 5 एक्स 8, आंसर इज 0.9319। समझ आया? यस मैम। तो 0.9319। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि x इक्वल टू 8 पे प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो ये कैसे निकालनी है, x इक्वल टू 8 पे, जो हमारा टेबल है पॉइजन का, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी जो से गिवन है, जैसे x लेस देन इक्वल टू 8 पे गिवन है, ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज है ना x लेस देन इक्वल टू 9 पे गिवन होगी, इन सबको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज, यानी कि CDF, मतलब ये F8 है और ये F9 है, ठीक है, F8 और F9। तो F8 का मतलब है कि यहां से यहां तक प्रोबेबिलिटीज है, 9 मतलब यहां से यहां तक है, तो अगर हमें 8 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 9 - 8 कर देंगे। 9 - 8 नहीं करेंगे, आई गेस 9 - 7 करेंगे ना, 8 तो इक्वल टू इंक्लूडेड हो गया, नहीं 7 करना चाहिए ना, एक सेकेंड रुको, हाँ मेरे ख्याल से 7 पे, 8 पे तभी तो निकलेगी, वो तो 9 पे आ जाएगी। हाँ देखो अगर हम 7 मतलब टिल 7 जो प्रोबेबिलिटीज है और टिल 8 जो प्रोबेबिलिटीज है, अगर उसको हम माइनस करेंगे तो जो बचेगी वो बचेगी पी एक्स इक्वल्स टू 8 पे प्रोबेबिलिटी। अगर हम वो 9 - 8 करेंगे तो फिर वो एक्स इक्वल टू 9 पे प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 8 निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 8 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 7, 8 में से 7 वाला सारा हटा देंगे, ठीक है, तो वो इक्वल टू 8 पे आ जाएगा ना। आई बात समझ? अच्छा हाँ, वो मेरे को 9 वाला मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा था कि वो हाँ कैसे बचे। राइट राइट राइट, ठीक है, तो अगर हम ठीक है। 8 वाले में से 7 नंबर तक सारा हटा देंगे तो 8 ही बचेगा ना,
मतलब टिल 8 है और टिल 7 है, तो अगर हमें हमें इक्वल टू 8 पे निकालनी है, तो अगर 8 में से हम टिल 7 तक माइनस करेंगे तभी तो इक्वल टू 8 बचेगा, सिर्फ 8 बच जाएगा मतलब। ठीक है, तो अब टेबल ओके। पे देखो, टेबल पे हमारे पास, एक सेकेंड, टेबल पे हमारे पास 7 है, हाँ 7 ये रहा, 7 पे और म्यू 5, तो 7 पे प्रोबेबिलिटी ये है 0.8660, और 8 पे थी 0.9319, यही थी ना, यस मैम। 0.9319 माइनस 0.8660 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 8 पे आ जाएगी। समझ आ? फिर नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेबल से ही 5 और 8 के बीच में। ये कैसे करेंगे? ये देखो मैंने नंबर लाइन पे लिखा 6 7 8, तो हमें 5 और 8 के बीच में निकालनी है। तो अगर हमारे पास टेबल में जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमारे पास टिल 8 है, अगर टिल 8 में से हम 5 तक माइनस कर देंगे तो 5 से 8 के बीच क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? ठीक है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 8 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए ना, 5 तो इंक्लूड करना है, टिल 4 होना चाहिए, 5 तो इंक्लूड करना है ना हमें, इक्वल टू लगा हुआ है 5 पे। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4। समझ आया ये मैंने 5 से क्यों नहीं लिया? यस मैम आ गया। क्योंकि 5 आपका इक्वल टू लगा ना, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 5 पे सिर्फ ग्रेटर का साइन होता ना तो फिर हम 5 को भी माइनस करते, टिल 5 वाली माइनस अच्छा। को। ठीक है, बट क्योंकि 5 ओके। पे इक्वल टू का साइन है, मतलब 5 भी हमें इंक्लूड करना है प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त, तो हम 4 तक प्रोबेबिलिटीज लेकर माइनस कर देंगे, तो हमें 5 6 7 8 पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेबल में 4 पे है, कितनी है, 1 2 3 4 5 0.4405, तो 8 तक है 0.9319 और 0.4405 माइनस करके आंसर आ जाएगा। समझ आ? यस। फिर उसके बाद है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। ये समझ मैम आया? इसमें लेस देन इक्वल टू ही है वैसे, किसमें? जो ये सी पार्ट है। नहीं, ग्रेटर है, x ग्रेटर है, वो उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। देख, 9 लेस देन इक्वल टू x है, तो x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हुआ अच्छा ना, अच्छा ठीक है, ओके ओके। वो जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेटर हाँ। देन 9 निकालनी है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मतलब 9 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आप 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 करोगे, क्योंकि 9 को भी तो इंक्लूड करना है ना, तो आप 8 तक जो प्रोबेबिलिटीज है वो माइनस करोगे खाली। समझ आ? तो वो 0.9319 थी। फिर उसके बाद ये वाला तुम बताओ कैसे करेंगे, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 8। अब डिस्क्रीट में बहुत फर्क पड़ता है इक्वल टू का, कॉन्टिन्यूस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वल टू कंसिडर करो या ना करो, बट इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसीलिए इसमें ध्यान से करना। मैम हाँ, मैम मैं 1 मिनट आ रही हूँ, वो ना चार्जर चाहिए लैपटॉप का, ओके वो ओके, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो बाइनोमियल से पॉइजन में कन्वर्ट करना हो अगर, तो दोनों ही डिस्क्रीट है, तो नो कंटिन्यूटी करेक्शन
इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं जरूरत होता, ठीक है। बट जब हमें पॉइजन से नॉर्मल में करना हो या बायनोमियल से नॉर्मल में करना हो तो कंटिन्यूटी करेक्शन होता है। कंटिन्यूटी करेक्शन याद है क्या करना था? मैम वो 0.5 प्लस माइनस जो कर। हाँ राइट। तो बायनोमियल से पॉइजन में कब करते हैं? दो कंडीशंस है। पहली है इफ एन इज वेरी लार्ज, लार्ज मतलब थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में अगर एन है तो आप उसको बायनोमियल को पॉइजन में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालोगे। और पी इज वेरी स्मॉल, ये दो चीजें देखनी है, ठीक है। बट लार्ज और स्मॉल तो ठीक है, हो गया, पता चल जाएगा। बट फिर भी एक कंडीशन है कि ये अप्रोक्सीमेशन हम तभी अप्लाई करें, मतलब एक रूल है जिसको बोलते हैं हम अ रूल ऑफ थंब फॉर पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। सो रूल ऑफ थंब फॉर पॉइजन अप्रोक्सीमेशन इज, वो क्या है रूल, कि अगर आपका n मोर देन 50 है और n इंटू पी करके लेस देन 5 आ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को बायनोमियल से सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको पॉइजन से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? मैम एक बार फिर से बताना। देखो अगर आपका क्वेश्चन बायनोमियल का है और उसमें आपको दिख रहा है कि n बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड, तो आप उसको बायनोमियल से नहीं, आप उसको पॉइजन से सॉल्व कर सकते हो। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि n बहुत बड़ा है? ठीक है, तो अगर ये एक रूल ऑफ थंब है कि n अगर 50 से बड़ा है और n इंटू पी करके लेस देन 5 आ रहा है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को बायनोमियल की जगह पॉइजन से सॉल्व करोगे। अभी आया मैम बट समझ? हमने उसका एक और ऑल्टरनेट भी तो किया था, जब हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर एन करते बड़ा हाँ, होता है तो। करते हैं। तो n अगर 50 से बड़ा है और np अगर 5 से बड़ा है, अभी इधर np 5 से छोटा है ना, तो ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकेशन है। हाँ, अगर np 5 से बड़ा है तो नॉर्मल, अदरवाइज np 5 से छोटा है तो पॉइजन। वैसे पॉइजन ज्यादा बेटर होता है, रीजन बीइंग इज क्योंकि बायनोमियल भी डिस्क्रीट है और पॉइजन भी डिस्क्रीट है ना, अच्छा दोनों ही हाँ ठीक डिस्क्रीट है। है। और फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब अगर आप बायनोमियल का पॉइजन से कर रहे हो तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ एनपी लेस देन 5 ये चेक कर लेना बस, एनपी अगर लेस देन 5 है तो बायनोमियल से पॉइजन, और एन 50 से बड़ा, अगर एनपी 5 से भी बड़ा है तो फिर उसको नॉर्मल से करेंगे। ठीक है। आई बात समझ? ठीक है, एनपी मीन होता है ना, यस मैम। हाँ, तो वो हमें म्यू चाहिए होता है उसके अंदर, तो म्यू उसमें बड़े ही होते हैं, बड़ी वैल्यूज ही होती हैं, हमने देखा था उसके अंदर, ठीक है। सो तो दो हो गए। तो अगर आपका बायनोमियल है, बायनोमियल को आप पॉइजन से भी सॉल्व कर सकते हो, बायनोमियल को आप नॉर्मल से भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक बायनोमियल ही है जो दोनों से सॉल्व होता है, और पॉइजन को भी हम नॉर्मल से कर सकते हैं, तो वो भी आएगा अभी आगे। अच्छा। पता नहीं वो है, मेरे ख्याल से नहीं है, देख लेते हैं अभी इसमें। हाँ अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चंस पे चलो, 3.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 83, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, an article in the Los Angeles Times reports that 1 in 200 people carry the defective gene that causes inherited colon cancer। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि 200 में से एक पर्सन को वो कैंसर हो सकता है ड्यू टू देयर जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स। तो अब इसमें 1 out of 200, this is probability of having defective genes, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है विच इज पी। फिर कितने इंडिविजुअल्स हैं, सैंपल कितने इंडिविजुअल्स का लिया हमने, 1000। तो अब यहाँ पे दिख रहा है ना कि एन बहुत बड़ा है,